कोई ब्राह्मण करेगा? भाई यातायात बंद हुआ तो आप ओके करो। गवर्नमेंट के हजारों वाहन गुजर रहे हैं, उनमें यातायात बंद नहीं है। ब्रह्माकुंज के 5-7 वाहन गुजर रहे हैं, उसमें यातायात बंद हो गया। वो तो गवर्नमेंट को पहले चिंता होगी ना। अगर एक भी वाहन माइनस होता है तो गवर्नमेंट पे क्लेम आता है। क्लेम सेशन उन पे इंडिकेशन होता है कि आपने ऐसे चालू की रखा। वैसे तो कोई व्यक्ति विशेष क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन पे इंडिकेशन आता है कि रास्ता खराब था, आपने चालू की रखा। तो गवर्नमेंट चालू रखे हुए तो फिर आप पे इंडिकेशन का है को? गवर्नमेंट संशय बुद्धि, आप निश्चय बुद्धि है। कौन जैसा जी कहा थे वो गवर्नमेंट, चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, इन गवर्नमेंटों की संभाल पहले करती है, क्योंकि उसके अंडर में उस स्पेस के सब लोग आते हैं, चाहे किसी भी देश के। वो गवर्नमेंट का संभाल पहले उस गवर्नमेंट का होता है जो जिस देश को संभाल रही है। जी कहा थे मेरे को बाबू ने बोला तो ऊपर ही होगी। अब देखता हूँ क्या जी कहा थे। अब क्या उसमें चेंजिंग आती है, कैसे होता है, कैसे सेटिंग होती है, या पर्सनल सेटिंग होती है कोई, या कैसे होता है? क्योंकि मैं 4-5 साल से रुका हुआ था, केवल वहाँ एक जाने का खाली हल्का सा मन था। वही मंडल तो वहाँ भी चेंज हो चुका है। केवल एक बार था भाई, चलो हो जाने का मन मेरा कहीं जी कहाँ था। हाँ जी बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जब दिया तब जैसे मुझे सूचना निकाल दी। कुछ सुनने कहने वाला तो है नहीं, कुछ सुनने कहने वाला तो बस बाबा के माँ वाक्यों से बाबा को क्रॉस कर दो, बाबा के बच्चों को क्रॉस कर दो। बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह रहे हम शिव बाबा के। हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में, वह वानप्रस्थी घर छोड़ जाकर के हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी नए स्थान से पीस नहीं होती। में जी पुरुषार्थ से पीस होती है। पुरुषार्थ अगर होता तो फिर तो रुकेगी नहीं, पंड भवनी जाएगी। मैं कहता हूँ पुरुषार्थ से पीस होती है, कोई नए स्थान से पीस नहीं होगी कि नया स्थान बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, एक से एक बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग बड़ी पीस होगी। बिल्डिंग की बात वहाँ पे जो आप चारों तरफ की आबादी हो पता नहीं, भले कुछ भी हो ना, जो कुछ वहाँ बाप ने रखा वहाँ क्या है, शोर शराबा तो जंगल में भी सन्यासी गए, वो जंगल ही है। वहाँ के लौट के बुद्धू घर को आए, हम भी लौट के बुद्धू घर को आए। अगर ग्रुप की क्वालिटी ऐसी होगी पांडव होने वाली तो ग्रुप वहाँ पहुँच जाएगा, तो फिर उसके साथ में चलेगा। जी कहाँ थे? हाँ जी अभी बाप समझाते हैं कि तुमको भी मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद, मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद है, अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं रो बलग्रस्त व्यवहार में सिर्फ देह से तुम्हारा जो कुछ है। जिंदा भाई पॉइंट लिख लो। जी कहाँ थे? अमर लोग सतयुगी जिंदा दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं बल लो बलग्रस्त व्यवहार में सिर्फ देशित तुम्हारा जो कुछ है इससे ममता मिटाओ, समझो हम सब कुछ शिव बाप। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनी, तेरा पीछा ना। हाँ जी जब सोनी लगती है तो
अच्छा छोड़ दो पीछे। अच्छा सोनी नटखट हो जाती है। हैं उनके नटखट के चक्कर में सारे डिस्टर्ब होते हैं बार बार। जी कहाँ थे? ऊपर से बेटा समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं, सब कुछ शिव बाबा का, या फिर शिव बाबा कहते हैं अच्छा ट्रस्टी होकर के संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाप कहते हैं पुरानी चीज़ों, पुरानी चीज़ की याद भूल जाओ, एक बाप को याद करो जो बाप ने दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं। घर गृहस्थ में रहते हैं। संडे के मूल्य में एक पॉइंट था, एक्यूरेट तो नहीं मेरे को ध्यान है, कि कुछ ऐसा कुछ नया करो जो कोई भी देश ना कर सके, यूएनओ वगैरह भी ना कर सके। क्या पॉइंट था वो? मानसरोवर की महिमा करते हुए बाप ने बताया था उसमें, यहाँ कुछ ऐसे कारोबार करो जो किसी भी देश के द्वारा डिस्प्ले नहीं हुए हों। बुद्धि को एक सेकंड भी बांधना कोई मासी का धन नहीं है। राइट रीति से बुद्धि को बांधी एक बात है कि ब्रह्मा बाप है, नानी का धन नहीं है। ब्रह्मा बाप ही रेगुलर, और किसी का एग्जाम्पल नहीं है। कहीं कहीं मम्मा का है, रात 1-1 बजे से उठ के सारी रात तपस्या। केवल ब्रह्मा बाप के एग्जाम्पल है, बाकी किसी को। बुद्धि को कंट्रोल करना कोई 1 मिनट के लिए तो टिका के दिखाओ बुद्धि को। जी ग्रस्त में रहते समझो, यह सब कुछ शिव बाबा का, हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, कहेंगे हम बाबा मोटर लेवें, हाँ बच्चे भर लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है तो वह राय पूछते हैं। जीते जी मरना इसको कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे। साकार मूल्य स्टैंड करने के लिए, और अव्यक्त मूल्य उस स्टैंड हुए की कंटिन्यू पालना करने के लिए। लेकिन पहले साकार मूल्य से मगर स्टैंड हुए हों तो आप डायरेक्ट अव्यक्त मूल्य से पालना लेना चाहो वो संभव नहीं। डिम्पल संभव, संभव मंदिर में, और मैक्सिमम ब्राह्मण परिवार अव्यक्त मूल्य में घुसता है ज़्यादा। इसमें नॉलेज पाई पैसे की भी नहीं। नॉलेज केवल पालना है, केवल स्नेह है। हर्षा बाबू और मीठे बाबू जी साल 2-3 साल से ही सकारात्मक जी। कहाँ थे? ये आगे बड़ी चढ़ते थे। परंतु यह ज्ञान क्या करना चाहिए? पॉइंट लगा दिए। हाँ जी। परंतु यह ज्ञान नहीं था, यह तो परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते, कितना शायरी 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं।
बाप कहते मैं कब आया था यह कुछ जानते नहीं। कहते भी हैं कलाई से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वह स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवता स्वर्ग में कहाँ से आए? गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। वह कब वह जरूर आएंगे कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के संगम पर। बाप कहते हैं ब्याज पे पैसा लेना और ब्याज पे पैसा देना दोनों बाप का नाम बदनाम करना है। दोनों पोजीशन पे कोशिश कैसे? ब्याज पे पैसा लेना भी और ब्याज पे पैसा देना भी दोनों पोजीशन पे बाप का नाम बदनाम करना। ये भी पॉइंट किसी किसी को सेट होता है। जी कहाँ थे? किसी को नहीं समझ आया तो क्लियर कर सकते। जी कहाँ थे? अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया, हम इतने ढेर पढ़ने आते हैं। इसमें नशा बहुत रहता है ना। इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। इसमें अंधश्रद्धा की कुछ न्यू हलचल देखी हो वहाँ पर? कुछ आड़ी तिरछी हलचल देखी हो? हैं? कुछ सीधी देखी हो? छोटे बाबा से पूछो। नहीं वो लाइन पे नहीं था आपकी बात। हाँ बाहर था को नहीं, वो लाइन से बाहर था आपकी बात। मुझे फॉर्मेलिटियाँ नहीं अच्छी लगती। जी कहाँ थे? हाँ जी, ये दूसरे सत्संगों की मार्फत नहीं है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में बरोबर दो बाप रहते हैं। एक जिस्म का लौकिक बाप, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं। वो गॉड फादर भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती हैं। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाई जन्म वर्षा लेते आए हो। ऐसे तो नहीं कि सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए हैं। नहीं, सतयुग में जो लौकिक बाप से सुमन बाबू नहीं मिलेगा आपको मोहन बाबू? नहीं, आपसे पूछे सुमन बाबू। हाँ जी, घर है घर जाएंगे। घर है घर जाएंगे। छोटे घर से बड़े घर जाएंगे। घर से घर में ट्रांसफर हो जाएंगे। घर से घर में यहाँ से क्या लेना देना होना। जी कहाँ थे? जी हाँ, सतयुग में भी लौकिक बाप सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते हैं। नहीं, सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्य सोप है जिससे पवित्र बनते हैं।
बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। तुम आत्माएं कानों से सुनती हो सज्जुक्त रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से मिलता है, फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अलग काल के लिए वर्षा लेते आए हो। बिन नाम रूप देश काल से याद बल उस पारलौकिक बाप को करते हैं, आत्माएं याद करती हैं। जैसा राजा वैसा देश वैसी प्रजा। हो गया? जैसा देश वैसा देश। जैसा राजा वैसा देश वैसी प्रजा। जी अर्षा बाबू और मीठे बाबू जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? आत्मा याद करती कहते ये मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया, तो 2 बाप हुए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, पुरुषार्थ शुरू ही बुद्धि को कंट्रोल करने के बाद शुरू होता है। नहीं तो मैं पुरुषार्थ की लाइन पे ओके नहीं, हाँ स्नेह की लाइन में ओके, स्नेह की लाइन में ओके। जी कहाँ थे? तुम बच्चे जानते हो तीसरा बाप्य प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। एक लौकिक बुद्धि को कंट्रोल करना 99% केवल अष्टरत्नों की ही, वो भी ज्यों की माफिक। फुल कंट्रोल उनका भी एकदम नहीं होता, केवल अष्टरत्नों का ज्यों की माफिक चेंज होता है, फुल कंट्रोल एकदम नहीं होता। ओके, अपने रथ को 5 साल के लिए बिल्कुल अलग साइड में कर दिए, क्योंकि उसे मिनी रथ बनाना था। मैंने सुना 5 साल के लिए अव्यक्त कर दिया। 5 साल रहे, कितने साल रहे जो बॉम्बे रहे दादी? कहाँ थे ये? हैं? वो केवल फॉर्मेलिटी रही है नहीं ना, आवाज में भी चेंज रहा है, फिर फॉर्मेलिटी भी रही है। जी कहाँ थे? हाँ जी, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप, तीसरा या अलौकिक बाप प्रजापिता गाया। परंतु मनुष्य जानते नहीं समझते हैं। ब्रह्मा तो सूक्ष्म तनवासी है, तुम जानते हो ब्रह्मा तो सकारी बाप है। अब तुम परलोक जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी वाणी से परे जाना है, यह शरीर छोड़ जाना है जरूर। मौत सबका होना है, मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं। वायुमंडल का नेटवर्क कैचिंग पावर शुरुआती साइलेंस पावर से होती है, नहीं तो वायुमंडल का नेटवर्क नहीं पकड़ सकते आप। जी कहाँ थे? जी लेते हैं साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं। जानवर मात्र की भाषा मानव मात्र समझ नहीं पाते। वैसे भी उनका आपस में एक दो के साथ इतना क्रॉसिंग नहीं, इसलिए उन्हें नेटवर्क मोटा मोटा क्लियर रहता है। जानवर मात्र को मोटा मोटा नेटवर्क, सूक्ष्म तो नहीं कहेंगे लेकिन मोटा मोटा नेटवर्क उन्हें क्लियर रहता है। उस अकॉर्डिंग उनकी एक्टिविटी शुरू रहती है। तो सावन के महीने में, चाहे सर्दी के महीने में, चाहे गर्मी के महीने में,
ऑटोमेटिक उनको कोई घड़ी देखने का सिस्टम तो है नहीं, उस तरीके से सब ऑटोमेटिक सेट रहता है उनका। जी कहाँ थे? लेते हैं साधु संत आदि से। साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वे जानते हैं कि यह शरीर छोड़ हम स्वीट होम जाएंगे। यह जरूर तुम जानते हो, अभी हमको आतुर वेला उतावली होती है। यह पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बाप के पास जाएंगे। बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, तो शिव बाबा भी है, तीनों बाप है ना बरोबर। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। आजकल की जो एडवांस जनरेशन है, जो भी जिस भी कोर्स में निकलता है, जो भी जिस भी कोर्स में निकलता है, उसको उस कोर्स में उसका पागलपन आप किसी भी बच्चे का नोट कर सकते हैं। मंजू, यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेना शुरू कर देते हैं। मंजू या कुछ और? हाँ जी, शराब मायने तो कोई आम बात है उनके लिए, वो कोई खास बात नहीं। पूजा हमारे में से ड्रग्स कौन कौन लेते हैं? पूजा ड्रग्स, अनीता ड्रग्स हैं? लेते हैं ड्रग्स, ठहरते हैं घड़ी दो घड़ी ऊपर हैं, रहना शारीरिक पोजीशन नॉर्मल, नॉर्मल नहीं हो तो सारी पता लगती है। मेंटल लेवल एकदम डिस्टर्ब रहता है, मेंटल लेवल एकदम डिस्टर्ब रहता है। आप ऊपर रहो और ये शरीर आपका नीचे राइट रहे, ये संभव नहीं है। डिम्पल ओके, डिम्पल या इंद्रिय सुख की लहरें चल रही होती हैं जी। शरीर नीचे राइट रहे और संभव नहीं जी। लहरें चलना बंद होगी तो हाँ जी, लहरें बाद में भी लहरें चलेंगी सारा दिन। योग में नहीं चलेंगी बाद ना, योग में तो शारीरिक पोजीशन तो मत डिस्टर्ब हो जाती है। उस समय कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करना, तो मासी का घर है। और उस समय आपका कंट्रोल में है, फिर आप कहीं ना कहीं माइनस है, फिर आपकी गैपिंग है कहीं ना कहीं, या फिर शरीर की पोजीशन डिस्टर्ब होनी चाहिए। हर्षा बाबू वो मीठे बाबू, मीठे हैं हर्षा बाबू, मीठे हैं जी। कहाँ थे आप में से किसको किसको लगता है कि मेरी शरीर पोजीशन डिस्टर्ब होती है योग के टाइम पे? किरण, और ही अच्छा रहता है, लहरें चल रही होती है, इंद्रिय सुख की बड़ा सुख मिल रहा होता है। जिंद भाई बड़ा कभी कभी सो भी जाते हैं, कभी कभी मैं पूछा बड़ा। और योग के टाइम पे आपकी शारीरिक पोजीशन डिस्टर्ब है, फिर ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ लाइट का ठीक है। लेकिन उसमें पॉइंट ऑफ लाइट का अगर आपका अभ्यास ठीक है, अगर कोई तबीयत खराब के कारण शारीरिक पोजीशन डिस्टर्ब है, वो नहीं काउंटिंग बनेगी। कभी कभी मेरी शारीरिक पोजीशन डिस्टर्ब है, मैं ठीक हूँ, उसने ठीक समझ लेना। लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट पे आपको एकाग्र होने के बाद शारीरिक पोजीशन ट्रबल में आती है, तो वो पोजीशन है ना ना, वो कारण अलग ही नजर आता है। आप 1 मिनट तो करके दिखा दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप 1 मिनट तो करके दिखा दो, 1 मिनट बुद्धि को बांध के दिखाओ। जी कहाँ थे? हाँ जी,
पैराग्राफ है जब बुद्धि ऊपर बन गई फिर शरीर क्या पता लगता है, शरीर में क्या आ रहा है ज्ञान हो रहा है, पता लगता है। मैंने आपको सेंसलेस की परिभाषा समझाई थी परसों तरसों, अगर आपको ध्यान होगा। आप लोग ध्यान में टेंशन नहीं रखते हो। कैशियर कैश गिन रहा है, टोटल सेंसलेस पोजीशन में कैश गिनती कर रहा है, लेकिन 10 लाख रुपए गिनती कर रहा है, 50 लाख रुपए उसके पास पड़ा है। 10 लाख गिनती कर तो इस तरीके का साइलेंस नहीं हो जाएगा कि उसका 50 लाख रुपए को उठा के ले जाए, इस तरीके से सेंसलेस हो जाएगा। गृहिणी किचन में काम कर रही है, फुल तमन्नता के साथ कर रही है, फुल किचन में ओके है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर के दरवाजा खड़का रहा है तो वो सेंसलेस है। हाँ, बच्चा कोई डिस्टर्ब करेगा तो उससे कहेगी कि अभी ना मुझे तंग करे, बाद में करिए बात में से, लेकिन बाहर कोई दरवाजा खड़का रहा है उसे सेंसलेस माने। अभी तो परसों क्लियर किया, आपकी शारीरिक पोजीशन डिस्टर्ब हो, आपको क्लियर नहीं हो, ऐसा हो सकता है। टोटल हिलता है शरीर। मेरे को पता है कि मैं आज इतने सालों की कैसे डबल सहन कर रहा हूँ। जी कहाँ थे? हाँ जी, भ्रमरी मिष्टा के कीड़े को ले आती, आकर के भू भू करते, फिर उन कीड़ों की उनकी जात वाले होते हैं वे आसमान बन जाते हैं, बाकी जो और जात वाले होते हैं वह सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं उनमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा उनको अच्छी रीति से पॉइंट में तो मैं सुनने की अपना तो ये तय हो जाएगा, अब आप पॉइंट लगाओगे। अच्छा ऐसा तय नहीं हुआ, एग्रीमेंट कैंसिल, एग्रीमेंट कैंसिल, कल एग्रीमेंट हुआ, आज कैंसिल। हाँ जी, अच्छा लिखित, हाँ नहीं लिखित में नहीं लिया लिखित में नहीं, ये गलती। अब की बार पैड लेके जाना साथ, सिंपल लिखित में नहीं लिया मैंने। भाई जी आप इन्हें प्यार करना शुरू कर दो। बोलने को प्यार कर रहा हूँ जी। कहाँ है? देखो बोला बाबू भी नशे में है, फुल नशे में है। फुल नशे में क्या बोलते हैं नहीं देखो अभी नशे में पोजीशन रहा, नशे वालों को पीछे नहीं पड़ गया बेचारे हर शहर इतनी दूर से आए हैं, थके मारे हैं, अभी नहीं मैं तो भाई। अच्छा ये लोग क्या है कि मुझे नशे में कर दे, पोजीशन ऐसी होती है। पूजा देखो आप यहाँ बैठे ना, किसी एक किरण बहन, एक हर्षा बाबू, बाकी 2 बाबू आप समझ रहे हो। 2 बाबुओं का नाम लिया कभी कभी मंजू बाबू भी हो जाते हैं, कभी कभी मंजू बाबू भी हो जाते हैं, एक जो पॉइंट बच रहा है ना वो कोई भी हो जाता है, कभी कभी अंकुर भाई भी हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं, कोई ना कोई हो जाता है, कभी कभी मैं भी हो जाता वो तो मार्गदर्शन आप भी होते हो, क्यों नहीं होते, इस संडे को होते हैं। जी कहाँ थे? पूरे हफ्ते का कोटा एक बार पूरा। जी कहाँ थे? अब तो नहीं होते जी नहीं अभी है परसेंटेज, आप भी मना करोगे नहीं थोड़ी परसेंटेज है। इंटरनल अभी माइंड के पोजीशन से मेरे को क्लियर होता है ना, इंटरनल 100%। अभी मैं इस बार भी सकाश देता रहा, सकाश तो चली कंटिन्यू पूरा टाइम चली, लेकिन वो रेंज पिकअप नहीं कर पाई, क्योंकि जो होशो हवाश में रेंज कवर करती है ना, वो डेड पोजीशन में रेंज कवर नहीं कर सकती। सेंस तो था, सेंसलेस नहीं था। सेंस तो था कि मुझे सकाश देंगे पूरे ग्रुप को, ये तो ओके था, लेकिन सेंसलेस पोजीशन तब हो जब बुद्धि जागृत हो। हाँ जी बता दो आपको जी कहाँ थे? अलग से जी हाँ जी हाँ जी बाकी सुनो जी, बाकी की बुद्धि में बैठेगा नहीं। ब्रह्मण्य तुम ब्राह्मण ब्राह्मण्य, तुम्हारा धंधा विश्व सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भूमू करना। भूमू क्या करना, यह तुम्हारा पारलौकिक बाप है।
बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं जगत के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी लो। अभी जाना निर्वाण धाम में, जहाँ से आकर के पाठ बजा रहे हैं। यह बहुत जन्मों के अंत का भी अंत है। अभी तुम पारलौकिक, अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। ज्ञान का सागर ही एक परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर व शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे। एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूर्य प्रगटा। बाप कहते हैं बिल्डिंग की कच्ची पोजीशन तक मकान मालिक का अटेंशन रहता है। बिल्डिंग की कच्ची पोजीशन तक मकान मालिक का अटेंशन रहता है। बिल्डिंग की पक्की पोजीशन तक मिस्त्री और इंजीनियर का अटेंशन रहता है कि हमारा नाम बदनाम होगा। कच्ची तक मकान मालिक का अटेंशन रहता है। आप लोग पॉइंट समझ पाए? उनके कब तक रहते थे? यहाँ से भाई जब तक दीवारों में प्लस्तर नहीं हुआ, प्लस्तर हो गया, जब उसकी फिनिशिंग होना शुरू होती है, फिनिशिंग में इंजीनियरों का और उनका जो भी कारीगर वगैरह होते हैं उनको तो हमारा नाम बदनाम होगा। अंदर तो जो कुछ हो गया वो तो उन्होंने देखना था। नहीं समझे? बिल्डिंग की कच्ची पोजीशन तक मालिकों का ध्यान रहता है और बिल्डिंग की पक्की पोजीशन तक बनाने वाले का ध्यान रहता है। कुछ में क्या क्या पद में मैं कच्ची में या पक्की में? ठीक, कहाँ थे मंजू बहन? ठीक, मंजू बहन अभी अनुभवी हैं। मंजू बोल अच्छा बाबू, ओ मीठे बाबू। अब तो मीठे मीठे कहोगे, पीछे तो आपने बहुत बुराइयां करी इनकी। आप खाना बोलते तो क्या आपने ऐसे बनाते तो बहुत बुराइयां करी। जी कहाँ से? ज्ञान सूर्य प्रगटा। बाप कहते हैं जब सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान और परिस्तान की स्थापना हो रही है, जिसको स्वर्ग कहते हैं, तो यहाँ तुम आकर के जीते जी मरते हो। बाप हम आपके आदर करते हो, बाप का आह्वान करते आए हो, कहते हो बाप हम बहुत धक्के खाते आए या ड्रामा की भाभी। अब फिर मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो वारिस बनते हैं जिनको मतेले कहा जाता है, दूसरे फिरा सोतेले जो पवित्र नहीं बनते, सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं परंतु जीते जी मरते नहीं। जो जीते जी मरते हैं वो हुए सगे, बाकी हैं लगे। यहाँ कोई विकारी आते हैं तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे। तब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर फिर बाप के पास याद थोड़ा याद ज़्यादा राजेंद्र भैया लड़का आ गया पहले से। जी कहाँ थे? एग्रीमेंट तो कैंसिल ही कर दिया पहले से। जी कहाँ थे? बाप के पास आएंगे। हर बार हमारा एक एग्रीमेंट होता है जो दूसरे दिन कैंसिल हो जाए। तो बाबा के पास भी फाइलें भरी हुई तो बहुत सारे मजा आया ना, टिकट कैंसिल हो गई है। कहाँ थे? ये गाड़ी पास आएंगे। गाड़ी बैठता है आप जी कहाँ थे? हमको जैसे मैं आराम मिल जाएगा। बाप के पास आएंगे तो बसा मिलेगा। बाप के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही हैं, यह राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा तो दाता है, तुम ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। शिव बाबा को थोड़ा ही मकान आदि बनाना है,
बच्चों को ही काम में लगाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया ना। लास्ट पोजीशन ही फाइनल पोजीशन को खींचती है या फाइनल पोजीशन अट्रैक्ट करती है। चौथी क्लास में, पाँचवीं क्लास में, छठी क्लास में जो फाइनल पेपरों के नज़दीक होगा, जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी, उसी नेक्स्ट क्लास खींचेगी, बाकी को नहीं खींचेगी। बाकी को डिम्पल या जो जिस ग्रेड का होगा उसे वो ग्रेड खींचेगा। हाँ जी, क्या करें? हिंदी में बोलो, मैं समझा नहीं। जी कहाँ थे? जो कुछ करते हैं, जो फेलियर माताएं अबलाएं माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रहे हो, तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का स्वर्ग में जो तुमको, जैसे सतयुग में है ना, जब शरीर छोड़ना होता है तब साक्षात्कार हो जाता है। चाहे मधुबन का पॉइंट हो, चाहे कोई पॉइंट हो, एक दो का ट्यूनिंग ही एक दो को खींचता है। एक दो का ट्यूनिंग ही एक दो को, या तो मुझे क्वालिटी के आधार पर खींचे, नहीं तो एक दो की सेटिंग है, खींच रहे। वो चाहे वायुमंडल की सेटिंग, चाहे खान पान की सेटिंग, चाहे जगह बदलने की सेटिंग, चाहे कुछ नवीनता की सेटिंग। अभी नहीं पकड़ पा रहे पॉइंट आप, अभी और किधर हो जाता सहज, अभी नहीं पकड़ पा रहे पॉइंट। मधुबन में भी अभी मधुबन की पोजीशन के अकॉर्डिंग मधुबन के जो भी जाने वाले हैं उस ग्रेड के ही जाते हैं, उस ग्रेड के ही जाते हैं। जी कहाँ थे? तो लौकिक बाप का वर्षा, लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा, वह यहाँ की कमाई से एक कहानी है। बाप ने पूछा तुम किसका हक खाती हो, तो बोली अपना। तो यहाँ भी हर एक अपने पुरुषार्थ का हक लेते हैं। सबकी आत्मा का द्वारा 21 जन्मों के लिए वर्षा पाने। अज्ञान काल में बाप से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है। मेल व फीमेल गाय भी जाता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने का पुरुषार्थ करते हैं। श्रीमत पर हर एक को समझाओ। अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता है, अब पारलौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। कितनी कमाई जबरदस्त है, कितनी अच्छी बातें समझने की हैं। दिल भी होते पुरुषार्थ करें, परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। माया का तूफान लगने से दिवे बुझ जाते हैं। बात बिल्कुल सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम टू जी का निर्माण हुआ तो थर्ड जी ने खींचा। थर्ड जी का निर्माण हुआ तो फोर्थ जी ने खींचा। फोर्थ जी का निर्माण हुआ तो लेकिन दुनिया के टोटल निर्माण विनाश के लिए होना
उन्होंने माइनस प्लस कुछ नहीं देखा कि वायुमंडल में क्या माइनस हो गया। वायुमंडल में लाखों पक्षी मर गए, उन्होंने कुछ उस चीज़ की परवाह नहीं करी। हो गया। अभी चिड़िया कहीं चहकती नजर आती, ये कहाँ थे? हमको बाप को याद करें। सहज जैसे आज में क्लियर होगा, कल हो जाएगा। एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक दो को एक दो का अट्रैक्शन होता है। अपनी ग्रेड का अट्रैक्शन होगा दूसरे की तरफ। मैं डाउन लेवल पे ओके तो डाउन लेवल का ग्रेड अट्रैक्ट करेगा। समझा? मंजू बाबू जाइए ना, अभी नहीं हुआ समझ जाने का। जी कहाँ थे? हमको बाप को याद करें। हमको बाप को याद करना, शरीर का भान छोड़ देना। तुम गुरु लोगों को याद करते हो। बहुत गुरु अपना चित्र बना शिष्यों को दे देते हैं, गले में डाल लो, ऐसे बहुत हैं। पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ चित्र आदि कोई डालने की बात ही नहीं, यहाँ चित्र आदि कोई डालने की, सिर्फ बाप को याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। और स्वीट हम जाना है जरूर, तो क्यों न प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की, और याद में रहे तो विकर्म विनाश हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना। यह कंसपुरी कहा जाता है। कंस कृष्णपुरी में कृष्ण, अच्छा ब्राह्मण बच्चे भी साधु सन्यासी महात्माओं की तरह ही पवित्र रहते हैं। कोई साल, कोई 6 महीने, कोई 2 साल, कोई 5 साल, परमानेंट 8/108। कोई 10 साल, कोई 20 साल। अर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू, बिना रोटी के आप पुरुषार्थ की किसी लाइन पे ओके नहीं। पुरुषार्थ की किसी लाइन पे, स्नेह की लाइन पे ओके। जी कहाँ थे? बाकी और कोई असुर में देवता, बाकी और कोई असुरों और देवताओं की पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी नहीं। लड़ाई है यमुना और कौरवों की। बच्चों ने साक्षात्कार किया, मक्खन हमको मिलना है। हम आकर के अपने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाता है। इस रेखा तक, इस रेखा तक, इस रेखा तक। हम आकर के राज्य भाग्य करने वाले। बाबा बच्चे पूछते हैं बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो? अभी तो डन जिंदगी वो आपका रखें या ना रखें आपका सकाश का? अच्छा आप बना रखें तो आज का दिन तो किया, तो फिर कैंसिल करें सर? परिवार का नहीं रखना। इनका ये रखा था कि हमारा परिवार एक साथ रह के बाबा के अरमानों को पूरा करने के निमित्त बने। ये मना कर रहे हैं रखने का। सब मिलेगा है ऐसे नहीं हो जाएगा। वो तो फिर ड्रामा तो बनेगा। बाबा जाएगा तो सब हो जाएगा। सारे है भले ही मना कर रहे हैं लेकिन आप लोग करना। वैसे ही फरिश्ता स्वरूप में मर्ज कर लेना। 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, 2 वाइफ है, बस और बड़ा परिवार नहीं है। चलो आप सब पूछ नहीं रहे ना, हमारा कुछ मर्जी नहीं है। बाप की मर्जी जैसे करना होगा, वो भावनाएं आपकी काम करेंगी। भाव जैसा, जैसी भावना, पहले तो भावना एक भावना कोई काम नहीं करती। अच्छा चलो आप लोग करना, बाकी और किसी में आपकी किसी का मिस भी रहा हो, लेकिन इसका इनका मिस नहीं करना। जी कहाँ थे?
नीचे जी। वाली। कल जो पाइंट किलर है उसमें ओवरलैस और फुल बनाने के लिए किया था। सारे तो वो भी था और ये भी था पूरा। जी कहाँ थे? लास्ट में अरे असलम लेते इतने से बच्चे आकर के कहाँ रहेंगे, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितने बछड़े वाला हूँ। ये कोर्टों में से कोई जानते हैं तुम्हारे में भी नंबर आ रहा है, समझते हैं कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे। फिर कभी कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं लोन की लोन या तो अतीन्द्रिय सुख पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर, नहीं तो अतीन्द्रिय सुख नशों के आधार पर, नहीं तो अतीन्द्रिय सुख विकारों के आधार पर। किसी भी एक अतीन्द्रिय सुख में वर्ल्ड की हर आत्मा इन्वॉल्व है। वर्ल्ड की हर आत्मा, वर्ल्ड की कोई आत्मा इनसे बची हुई नहीं, चाहे वो प्रेशर के कारण, चाहे बंधन के कारण, चाहे किसी भी, चाहे इंटरेस्ट के कारण। जी कहाँ थे? 3 तरीके से अतीन्द्रिय सुख होता है, या तो नशों के आधार पर, या विकारों के आधार पर, या फिर पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर। पॉइंट ऑफ लाइट का पॉइंट ऑफ लाइट के समय नहीं होगा, वो बाद में पूरा नहीं चलेगा। जी कहाँ थे? चौथी लाइनें पर चलती हैं। बाप कहते हैं लोगों का शरीर बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म के भी अंत का पुरानी दुनिया पुराने तन में आया हूँ। अब मामेकम याद करो, मैं गाइड बना आया हूँ। गॉड फादर को लिबरेटर कहा जाता है। मनुष्य को कह ना सके, सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। इस समय ये भी कल एग्रीमेंट हुआ था कि आप बाबा का हर पल शुक्रिया अदा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ में। वो भी एग्रीमेंट आज कैंसिल हो गया। जी कहाँ थे? इस समय सारी विश्वलंका शोक वाटिका है। बल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में, परंतु ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है, बॉम्ब्स बना रहे हैं, कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए। अब फिर से स्थापना होती है। बाबा माइनस के टाइम पे प्लस याद रहता है, प्लस के टाइम पे माइनस याद नहीं रहता। आज फुल माइनस है, फुल प्लस क्लियर है नहीं? जी नहीं रहते, समझ नहीं पाए डिम्पल जी कहाँ थे? माइनस में प्लस क्लियर प्लस के टाइम पे माइनस क्लियर नहीं रहता। मंजी और कुछ अंकुर भाई उसे इमेजिन नहीं करते हैं? माइनस के बारे में सोचते ही नहीं। जी कहाँ थे? जरूर चाहिए और फिर से स्थापना होती जी अब फिर से स्थापना होती है। बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं। तुम हो राजऋषि व हरियोग ऋषि। राजयोगी से ब्राह्मणों के कोई कहला ना सके। यह कहाँ लिखा हुआ थोड़ा ही है कि राजयोगी ब्राह्मण थे, कृष्ण हो तो वह ब्राह्मण कैसे रचेंगे? ब्रह्मा हो तब तो मुख वंशावली ब्राह्मण बने। यह ब्राह्मणों के द्वारा ही रचा जाता है। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की रजाई, यह सबसे बेस्ट प्राइज है। ब्राह्मण फिर देवता बन जाते हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? बाबा झट बता सकते हैं। अभी तो समय ही थोड़ा है, शरीर छूट जाए तो फिर आप ज्ञान थोड़ा ही ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा? बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा और सतयुग आना है। अच्छा मीठे मीठे सिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी। अच्छा नमस्ते, कल नमस्ते शुरू होगी।
मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों पति कर लो क्या बोल दाना के नमक के साथ सदा समृद्धि रखने। इन्हें कुछ नहीं पता चला नमस्ते हुई कि नहीं हुई। वो क्या रहते मनी मन में वो परी कर देते सदा समृद्धि रखने की हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे सुविठम जाना है। ऐशरीरी बनने नशा ऐशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना है। वरदान है उड़ती कला के वरदान द्वारा मैं जितना सत्य उतना बाप के समीप। मैं जितना सत्य उतना उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्वबंधन मुक्त भव। 0.0001% भी कोई सत्य नहीं है। ब्राह्मण आत्मा 8/108 को छोड़ के झूठी माया झूठी काया झूठा सब हे अर्जुन ये सब उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्वबंधन मुक्त भव। अच्छे बोला बाबू जी अच्छे अच्छा कौन दिया बताओ तो बोला वो अच्छे बाकी तो बेकार है। अच्छा ये डिटेल है। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला का वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे। भाई मधुबन की टोली लेते जाना आगे आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है और कदम भी आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है जिनके पास सब शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। जिनके पास सब शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। वाणी का सार है मीठे बच्चे देह सहित तुम्हारा जो कुछ भी है, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उनसे ममता मिटाओ, ट्रस्टी होकर रहो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। ओम शांति जी। और कुछ सोचना जी? अच्छा जी ओम शांति। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो। इसका हमको तो सुना दो। भाई सुनाना किसी ने अनुभव? मैं काके का सुनो काका सुनाना? सुनाएगा मम्मी पापा लेके गया कि रहने की नहीं रहे। अच्छा सुनो हिस्ट्री वाला पॉइंट है। अच्छा जी बाबा का सुनो जी बाबा का बार बार शुक्रिया करने से सामर्थ्य बढ़ने से माया पर जीत पाते हुए बाबा का बार बार अभी मैं तो नहीं बोला ही। बाबा का बार बार शुक्रिया करने से समर्थ बढ़ने से माया पर जीत पाते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है सर्व को बाप समान बनाने की शक्ति बढ़ते हुए सर्व को बाप समान बनाने की शक्ति बढ़ते हुए। चलिए थैंक्स कर दो चलो
होशियार। This is